ग्वालियर चंबल में कदावर ब्राह्मण नेताओं में शुमार पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया के बाल सखा के रूप में पहचाने जाने वाले पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ल ने हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के बीच एक बार फिर से भाजपा छोड़कर कांग्रेस में वापसी की है और भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली, जिसके बाद उन्होंने इसे अपनी घर वापसी बताया। भाजपा छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी में मुझे सम्मान तो मिला लेकिन कोई राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं मिली। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की भाजपा में वापसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि सिंधिया उनके बाल शाखा के मित्र हैं और बेहतर वक्ता हैं, लेकिन उनका घमंड उन्हें कार्यकर्ताओं से दूर कर रहा है। एस न्यूज संपादक दिव्य सहगल से 1-to-1 चर्चा में उन्होंने यह बात कही। इसके साथ ही ग्वालियर पूर्व विधानसभा के चुनाव लड़ने की अटकलों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बालेंदु शुक्ल, पूर्व मंत्री। बालेंदु शुक्ल भारतीय जनता पार्टी से घर वापसी कर चुके हैं, कांग्रेस में आ चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इनके आने से इनके समर्थकों में बेहद खुशी की लहर है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इस वक्त हम इनके निवास पर मौजूद हैं और तमाम सारे कार्यकर्ता इनके, तमाम सारे इनसे जुड़े हुए, तमाम सारे इनके समर्थक लोग इनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो एक बड़े नेता की कमी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी में, जिस तरीके से वो चले गए और उसके बाद जो रिक्तता आई थी, वो रिक्तता कहीं ना कहीं बालेंदु शुक्ल पूरी करने में पूरी तरह सक्षम है और एक मादा रखते हैं क्योंकि राजनीति का लंबा अनुभव है। ऐसा भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बालेंदु शुक्ल को ग्वालियर पूर्व, जहां से उपचुनाव होना है, अपना प्रत्याशी बना सकती है। क्या कुछ इसके पीछे मानना है शुक्ल साहब का? आइए शुक्ल साहब से जुड़ते हैं, उनसे सवाल करते हैं। शुक्ल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार मध्य प्रदेश में। जैसे ही आप कांग्रेस में आए, घर वापसी हुई, तमाम सारे लोग फिर से आपके घर पर, आपके निवास पर आपको शुभकामनाएं देने और आपसे जुड़ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा शब्द कहा, घर वापसी। ये मैं बहुत दिनों से शब्द सुनता था कि घर वापसी, घर वापसी। अपने घर वापसी में क्या होता है भाई? मैंने तो कोई घर वापसी की नहीं थी, लेकिन इस बार जब मैं कांग्रेस में पुनः लौट के आया, कमलनाथ जी के यहाँ जब मैं गया और मैंने कांग्रेस का फॉर्म भरा और वहाँ पे 80-90 लोग होंगे, तो उसमें 70-80% लोग मेरे जाने पहचाने चेहरे मिले। मैं उनका चेहरा देख रहा था। आखिर 3 दशक आपने पहले कांग्रेस में बताए, तो बड़ा परिवार रहा है आपका और जी हाँ, परिवार को आपने लंबा समय दिया। तो मैं बता रहा हूँ कि आज भी जब मैं वहाँ गया तो उनकी शक्लें मैंने देखी, उनके चेहरे पे जो मुस्कान देखी, उनके आँखों में जो अपनत्व देखा, उससे मुझे लगा कि मैं घर वापसी अब हुई है। खुश है? बीजेपी में घुटन थी, कांग्रेस में आकर नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता से मुझे शिकायत नहीं है। वहाँ पर वहाँ के सभी लोगों ने मुझे स्नेह दिया, प्रेम दिया, सम्मान किया मेरा, लेकिन कोई राजनीतिक कार्य नहीं दिया। जिस प्रकार से होता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक भवन है, उसका परिसर है, परिसर के अंदर तो हम आ गए, लेकिन भवन के अंदर नहीं आने दिया उन्होंने। तो मुझे लगा कि राजनीतिक क्रिया से, राजनीति से उन्होंने मुझे थोड़ा परे रखा। लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी में और अब घर वापसी कर लिया आपने। इसके पीछे राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा कारण रहे। ऐसा लोग मानते होंगे, मैं नहीं मानता, मैं कतई नहीं मानता, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब मैं उस शब्द कहना नहीं चाहता हूँ बार बार, बड़ा अच्छा लड़का है, सुंदर है, अच्छे भाषण देता है, लोकसभा में अच्छी उसकी बात रही, लेकिन आज भी उसके दिल और दिमाग से महाराजाशिप नहीं गई। आज भी अपने आप को वो महाराजा ग्वालियर मानता है, बातचीत करने में घमंडी है। उसको जो बातें अपने साथियों से, अपने वरिष्ठों से करना चाहिए, वो बात उस प्रकार से नहीं करता है। उससे उम्र उसमें 10 और 20 साल बड़े लोग भी होंगे तो उम्मीद करता कि वो उनके चरण छुएं। वो उनको प्रथम नाम से बुलाता है। कईयों ने मुझसे कहा कि उनसे 20 साल 30 साल बड़े लोग उनको प्रथम नाम से बुलाता है। ये चीज़ पसंद नहीं आती। तो आज जो ज्योतिरादित्य सिंधिया 1.25 लाख से हारने का यही सबसे बड़ा कारण है। इसलिए ज्योतिरादित्य को मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मेरे मित्र का लड़का है, ईश्वर उसको सद्बुद्धि दे, अपने आचरण में सुधार लाए और एक सामान्य व्यक्ति बनेगा
तो शायद जनता के लिए एक अच्छा साथी बन पाएगा। ग्वालियर पूर्व में उपचुनाव होना है, ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आप उपचुनाव में होंगे, क्या कहें? देखिए, अभी तक ना किसी की घोषणा की गई है, ना कोई जानकारी दी गई है। और कमलनाथ घोषणा होगी तो उसमें ग्वालियर पूर्व से नाम बालिंदु शुक्ल हो सकते हैं। बालिंदु शुक्ल हो सकते हैं, रामलाल जी हो सकते हैं, गदारी यादव हो सकते हैं, कल्ले खां हो सकते हैं। देखिए, नाम तो तमाम होते हैं। ये पार्टी का आला कमान तय करेगा कि टिकट किसको देना है। आज की तारीख में कमलनाथ जी भी कह रहे हैं, संगठन को मजबूत बना रहे हैं। बोले मुझको आप लोग बायोडाटा मत दीजिए, आप हम सर्वे करा रहे हैं, जो भी सबसे योग्य प्रत्याशी होगा उसको उस विधानसभा से टिकट दिया जाएगा, ये उनका साफ कहना है। तो आज की तारीख में ये कहना कि मैं हूँगा या कोई और होगा, औचित्यपूर्ण नहीं होगा। चलिए, शुक्रिया करेंगे हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बालिंदु शुक्ल, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता। हालिया इन्होंने घर वापसी की है और घर वापसी जैसे शब्द को लेकर बड़ा अनुकूल महसूस कर रहे हैं। कहते हैं मुझे घर वापसी शब्द अच्छा लगा और घर वापस आने पर मुझे बेहद अनुकूल लगा। भारतीय जनता पार्टी पे कोई इन्होंने अनर्गल आरोप नहीं लगाया। कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मान दिया, सम्मान दिया, पर मुझे एक पीड़ा रही कि मेरा उपयोग नहीं किया गया। राजनीतिक व्यक्ति हूँ मैं, मेरा राजनीतिक अगर उपयोग करती तो मैं और ज़्यादा खुश होता। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा हमला बोलते हैं और कहते हैं कि कहीं ना कहीं डाउन टू अर्थ आदमी को रहना चाहिए, आदमी को सामंतवाद से बाहर निकलना चाहिए। हम लोकतंत्र में इस वक्त हैं, तो ये एक बड़ा हमला उन्होंने बोला है। अपने टिकट पर कहते हैं कि ये पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व तय करेगा, पार्टी निर्णय करेगी, सर्वे के आधार पर इस बार उपचुनाव में टिकट बांटा जाएगा।